पीछे का रास्ता आपके लिए नहीं है। अभी महिलाएं कुछ यहाँ पर्दे उठा के आजू बाजू से भी घुस रही थी। कल से नहीं करना ये सब। और कुर्सी पे बैठी कितनी महिलाएं हैं। डॉक्टर विनोद कहाँ हैं? डॉक्टर विनोद जी कहाँ हैं? बीके जैन साहब, इनकी जरा कमर चेक करो कौन कौन की खराब है। ये फोकट में कुर्सी पे बैठी है। जरा भी जमीन पर बैठ सकती हो तो बैठना, कर्म नहीं बांधना। कुर्सी बहुत असक्त हो गए तभी लेना, बहुत ज्यादा मजबूरी हो तब। देखो नई नई लड़कियां बैठी है सब कुर्सी पर। जो जमीन पर बैठ सकती हैं वो कुर्सी ना लें। हाँ बैठो नीचे जमीन पर, जमींदार बनोगे। और कुर्सी पे बैठो तो चौकीदार। क्या बनना है? बैठो नीचे सब जमीन पर, उठो। अच्छा परिचय दो धर्म सभा में बैठने का। सब नीचे बैठो। हाँ बैठो बैठो, थोड़ा सा ही बनता तो भी बैठो। कुर्सी पर बैठ के धर्म स्थान पर कर्म मत बांधो। बैठो नीचे बिल्कुल, संकोच नहीं करो, बैठ जाओ। सेठानी कहलाओगी नीचे बैठोगी तो। हाँ एक बार सभी कार्यकर्ता स्वयंसेवक पूरा मंडप का निरीक्षण कर लो। कहीं कोई किसी प्रकार के जूते चप्पल आदि अशुद्धि रखी हो तो सब बाहर निकाल दो। आगे पीछे सब तरफ देख लेना, पिलाई के नीचे वगैरह। हाँ पूरा निरीक्षण करो, कहीं कोई अशुद्धि हो तो सब निकाल दो। फिर हम शुद्धि शुरू करेंगे। हाँ सब तरफ फैल जाओ, जल्दी देख लो एक बार आजू बाजू जहाँ कहीं भी रखी है। सबके जूते चप्पल की सुरक्षा के लिए वहां पर एक काउंटर बना दिया गया है, वहां पर ही सब रख करके आए। मंडप के आजू बाजू कोई भी नहीं उतारेगा। और मंदिर से निकल के सीधे सीधे बाजू से कोई भी नहीं घुसेगा। ध्वज स्थल से आना है सबको, चाहे इंद्र बड़े हो छोटे हो या सामान्य जनता, सबको मुख्य द्वार से ही प्रवेश करना है। देखो अभी भी कुर्सियों पर से नहीं उठ रही है महिलाएं। स्वयं से बालिका मंडल कहाँ है? कहाँ है बालिका मंडल? उठो खड़ी हो, ये सबकी कुर्सियां निकाल के बाहर रख के आओ कुर्सियां। और जिनको बैठना है वो पीछे उधर जाके बैठे दूर। हाँ दर्द हो रही तो पीछे बैठो, पीछे ले जाओ पर्दे के पास, बीच में नहीं। कुर्सी की कमर दर्द नहीं होती, आपकी हो रही तो उधर जाओ। हटाओ ये कुर्सियां सब, आदत खराब हो गई सबकी कुर्सी पे बैठने की। बहुत जरूरी है वो पीछे दूर बैठे। चलो पहले इंद्रानियों को कलश दे दो इनके। सचिन इंद्रानी का कलश कहाँ है? कलश ले लो पहले। देखो ये सीढ़ी पर बैठ गई रास्ता बंद करके। ओ इंद्रानी, वो रास्ते बंद करके बैठ गई। वो देखो सूट वाली, उसकी अभी से कमर खराब हो गई क्या? वो अभी से वो लेके जा रही कुर्सी। हाँ चलो सचिन रानी कलश लेके भीतर चले वेदी शुद्धि के लिए। शिविर लगेगा, शिविर, चिकित्सा शिविर, सब अपनी कमर सुधरवा लेना। हाँ चलो जल्दी सचिन रानी कलश लेके पहुंचो उधर। माता मरु देवी, अभी इंद्रानी को जान दो शुद्धि करने, अपन बाद में। जाओ जाओ तुम इंद्रानी मरु देवी, कुबेर इंद्रानी, कुबेर इंद्रानी नहीं आई। कहाँ है कलश? कहाँ है? ले लो किसी से, ले लो ले लो। महायज्ञ नायिका बेदी के सामने पहुंचो, बेदी के उधर देखो, बेदी के सामने जाओ।
ए फोटो वाले, तुम धोती पहन के आओ, ऐसे नहीं घुसना। फोटो वालों को भी धोती दुपट्टा दे दो। महायज्ञ नायिका हो गई गई। हाँ, यज्ञ नायिका दोनों। जल्दी, अब नाम पता नहीं है क्या? आनंद और उसके दोनों के। ये नीतू फीतू का है। चलो, हाँ चलो। ईशान, सानक, महेंद्र, इंद्रानिया। मुकुट कहाँ गाओ? तुम बची रही, तुम क्या नहीं हिरानी? कलश तो ले आओ। हम कहाँ से थे? मंदिर में रखे हैं बहुत सारे कलश, उठवा लो वहां से इकट्ठे। हाँ, जल से भरे हुए रखे हैं, कोई कार्यकर्ता जाके ले आओ। हाँ, ईशान, सानक, महेंद्र की हो गई। राजा श्रीराम, सोम, भरत, बाहुबली की महारानियां। ध्वजारोहण करता है, ध्वजारोहण करता की महारानी। सट्टू की रानू नहीं आई। अच्छा, विधि नायक वाली, विधि यज्ञ नायिका खोजमपुर वाली। अब सभी अष्ट देवियां कलश लेके। हाँ, इंद्र लोग अभी सुनो, उधर बैठ जा मंच पर, विशुद्धि होगी। सभी इंद्र वहां बैठ जा, बड़े इंद्र। हाँ, ये सब अंदर जाओ, जितनी इंद्रानियों के नाम लिए हैं वो अंदर जाओ। वेदी के पास, हवन कुंड के पास और अष्ट देवियां याग मंडल के पास। हाँ, सभी एक साथ आ जाओ। महामंडलेश्वर है, अभी रुक जाओ, पूछ रहे हैं, अभी तुम बुलाएंगे। पहले अष्ट देवियों को निकलने दो, सब अष्ट देवी एक साथ जाओ पहले। ये अष्ट देवियां कि 100 देवियां? चलो जल्दी करो, अंदर जाओ वेदी। ये अष्ट देवी 8 होने चाहिए, कितनी है ये? सब मल्ली सागर जी की कृपा। अब अंदर जाओ जल्दी, पहले शुद्धि करना है। सिर ढके, सिर ढके। अभी ये कौन सी जा रही? अभी क्यों जा रही? इंद्रानिया क्यों जा रही साथ में? बीच में देखो 1-2 इंद्रानी गई साथ में। कौन कौन गई? जिनके नाम नहीं बोले वो भी नहीं जाओ, उनको बुलाएंगे जब आना। हाँ, जल्दी कलश लेके, सिर ढक के। हाँ, इतनी ये सब अंदर की शुद्धि करेगी। अब यहाँ बाहर के मंच की शुद्धि के लिए बताने वाला यहाँ कोई है? एक आध पुजारी बाहर आ जाओ। हाँ, अब इधर की शुद्धि के लिए बुला रहे हैं, भीतर नहीं, ये बाहर मंच पर। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांटव, काभिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आर्ण, अच्युत, इनकी इंद्रानियां। तुम कौन सी इंद्राणी है? हाँ, 2 ही है क्या? ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांताव, काभिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आर्ण, अच्युत, इनकी इंद्रानियां। यहाँ गोला बना लो बाहर। इनके साथ महामंडलेश्वर की महारानियां, महामंडलेश्वर की महारानियां।
अब उठो महामंडलेश्वर कौन कौन थी, यहाँ आ जाओ। अब प्रतीन्द्र की इंद्राणियां, यहाँ पूरे पर घेरा बनाओ, यहाँ पर करना सबको, सिर ढक लो सभी। ये यहीं गोला बनाओ, बाहर का पूरा मंच तुम्हारा। भगवान के ऊपर नहीं फेंकना, भगवान है देख के। यहीं गोला बनाओ, सब जितने नाम लिए हैं। हाँ, वो भी अग्निदेव ही हैं, आग लगाओगी क्या? पहले से बन गई, चलो कर लो। हाँ, यहीं बाहर। बाकी जितनी भी महिलाएं कलश लेके आई हैं वो बीच की गैलरी में आ जाओ। बाकी सब सामान्य निर्णायक जो भी हैं सब कलश लेके बीच वाली गैलरी में आ जाओ। अब लाइन बनाओ अच्छी ऐसी गोल, बिल्कुल दूर दूर तक पूरा मंच, भगवान से दूर। हाँ, बीच में आ जाओ कलश वाली सब महिलाएं। एक ही लाइन बनाओ, बीच में लाइन बनाओ, बढ़िया। पंडित जी पुष्प ले लो, वेदी पे छोड़ना है। अब सभी महिलाएं अपने अपने कलश बाएं हाथ में लेकर के और उसका नारियल बाएं हाथ में ही बगल में दबा लो। फिर दाहिने हाथ से शुद्धि करना। डाबा हाथ कलश गया, उजला ज्यादा शुद्धि करा। एक पुजारी बाहर, एक भीतर, बताते जाना। और एक इधर नीचे, इधर भी बताओ इनको। ले लो बाएं हाथ में कलश, नारियल बगल में दबाओ, उतारो नारियल। हंस रही हो, क्या करने जो ऐसे। अब दाहिने हाथ से थोड़ा थोड़ा लेके स्वाहा बोलते हो, शुद्धि करना है। पर ये तुम्हारा मंडप पूरा शुद्ध करना है, आधी इधर उतरना, आधी इधर उतरना, और पूरे में शुद्धि करना ध्वजा तक। सबके अपने अपने बन गए, इनको बता दिया ना। हाँ, पुष्प ले लो। ओम ह्रीं श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी शांति पुष्टि दिक कुमारी मंडप वेदी शुद्ध्यर्थम समागच्छत स्वाहा। हाँ, अब जल से शुद्धि शुरू करेंगे। सब लोग बैठे वाले भी हाथ जोड़ लो, सब इनके साथ मिलके स्वाहा बोलना। और शुद्धि होने के बाद इस मंडप में कोई भी जूते चप्पल आदि नहीं लाना। ओम ह्रीं इंद्र कलशेन एक मंडप वेदी शुद्धि करोमीति। हाँ, उधर से उतरो, आदि इधर उतरो, महिलाओं की तरफ। ओम ह्रीं अग्नि कलशेन एक मंडप वेदी शुद्धि करोमीति। वो रास्ता उधर है, देखो रास्ता उधर रास्ता है, इधर का इधर है। ओम ह्रीं यम कलशेन एक मंडप वेदी शुद्धि करोमीति। ओम ह्रीं नैरत्न कलशेन एक मंडप वेदी शुद्धि करोमीति। इधर की जो ऊपर की महिलाएं भी चारों तरफ घूमते हुए करो, घूमते हुए, उल्टी नहीं घुमाओ। उल्टे का घुमा रहे, ऐसा घुमाओ, उल्टी नहीं घूमो, ऐसे घूमो। ओम ह्रीं नैरत्न कलशेन एक मंडप वेदी शुद्धि करोमीति। अब आगे बढ़ो, कर्रापुर से बाहर है तो करो, सागर की तरफ। हाँ, सबके बीच में से निकलते जाना, सबके बीच में जगह दे देना, सब शुद्धि हो जाए। ओम ह्रीं वरुण कलशेन एक मंडप वेदी शुद्धि करोमीति।
ओम नी पवन कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी कुबेर कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी ईशान कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी गारुण्मत कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी मरकत मणि कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी गांगे कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी हाटक कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी हिरण्य कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी कनक कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी अष्टावक्र कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी महारजत कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी आनंद कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी नंद कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी विजय कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी अजित कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी अपराजित कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी सतानंद कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी स्नानद कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी कुंद कलशेनक, ऊपर से जा रही, नीचे नहीं उतरी। नीचे कौन करेगा? ओम ह्रीं मल्लिका कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम ह्रीं चंपक कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम ह्रीं कदम्ब कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम ह्रीं मंदार कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम ह्रीं पारिजात कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम ह्रीं संतान कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम ह्रीं हरिचंदन कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम ह्रीं कल्पवृक्ष कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी जपा कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ये महिलाएं स्वाहा नहीं बोल रही बैठी बैठी, सो गई क्या? ओम नी विशाल कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी भद्रकुम कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। आदि बोल रही, आदि नहीं बोल रही। ओम नी पूर्णकुम कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी जयंत कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी वैजयंत कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी चंद्र कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी सूर्य कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी लोकालोक कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी त्रिकूट कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी उदयाचल कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी हिमाचल कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी निषद कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी माल्यवती कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी सत्पात्र कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी गंधमादन कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी सुदर्शन कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी मंदर कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी अचल कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी विद्युन्माली कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी चूड़ामणि कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी गुलिका कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी दक्षिणावर्त कलशेनक, बंद हो गई, जमाई ले रही, देखो बाबू। ओम नी दक्षिणावर्त कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी को कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी राजहंस कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। महिलाएं बिल्कुल बंद हो गई, अब एक नहीं बोल रही। ओम नी हरित कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी मृगेंद्र कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी कोकनद कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी काल कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी पद्म कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी महाकाल कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी सर्वरत्न कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी पांडु कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी नैसर्प कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी मानव कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी शंखनिधि कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी पिंगल कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी पुष्करावर्त कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी मकरध्वज कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी ब्रह्म कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी स्वर्ण कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम नी इंद्रनील कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। सबके बीच में से निकल जाओ, लाइन छोड़ के सब तरफ कर दो, थोड़ा थोड़ा जगह दे दो सब लोग, यहाँ महिलाओं के बीच में भी। ओम ह्रीं अशोक कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। ओम ह्रीं पुष्पदंत कलशेनक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति।
ओमनी कुमुद कलशने मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओमनी दर्शन कलशने मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओमनी ज्ञान कलशने मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। जमीन की शुद्धि करने नंदेव की नहीं। देखो मूड पे डाल रहे होगी। ओमनी ज्ञान कलशने मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओमनी चारित्र कलशने मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओमनी सर्वार्थि कलशने मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम इंद्राद सर्वसिद्धि कलशांति एकासिद्धि कलशन एक मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। हाँ 9 बार नमोकार का जाप कर लें और अपने स्थान पर आ जाए। अभी अंदर की संस्कार शुद्धि वेदी की चलेगी। आ जाओ महिला मंडल की ओर आ जाओ सब महिलाएं। आ जाओ इधर बीच में एक लाइन से बैठ जाओ। हाँ इधर बीच में बैठ जाओ ऐसी लाइन से। अब बैठ जाओ बतियाओ नहीं बैठ जाओ। हाँ ये कलश जिन्होंने लिए हैं राशि दे करके यदि लिए हैं तो घर ले जाएं और बिना राशि दिए लिए हैं तो भी घर ले जाएं और उसका जो पानी है उससे अपने घर की शुद्धि करके सुखा के वापस ले जाएं। अब आगे सबको बैठने देख रहे पीछे को नहीं जाने तो पीछे हम जाएं। हाँ सुनो श्री जी का मंडप में प्रवेश हुआ है। वैसे भी आपके मंडप के बाजू में ही जिनालय बन चुका है और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा जो नहीं थे उनको कि मंदिर की प्रतिष्ठा होने से पूर्व ही मंदिर चालू हो गया और पुराने भगवान मंदिर जी में आकर के सबको दर्शन दे रहे हैं। जिन आदिनाथ भगवान ने उस जगह पर आपको संकेत दिया था कि ये जगह ठीक नहीं है, उन भगवान के अतिशय से आपका जिनालय इतना विशाल आपके अनुकूल बन चुका है और आपके कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व ही गुरुवार के दिन 8 तारीख को भगवान मंदिर जी में आ भी चुके और सबको वहीं पर दर्शन पूजन के लिए आपका मंदिर चालू हो चुका है। ऐसे जिनालय के बाजू में मंडप में श्री जी का प्रवेश हुआ है। हाँ ये बाकल वाले आए हैं द्रव्य लेके, पर अभी थोड़ा सा देखो कोई कार्यकर्ता हो जिनकी द्रव्य ले लो। बाकल से उप शांतमती माता जी तो नहीं आए, उनके प्रतिनिधि द्रव्य लेकर के आए हैं आपके इस महोत्सव में। थोड़ा देख लो चंदन वंदन हो तो टीका ही का लगा दो। हाँ सावधानी से। आप लोग भी आम रास्ता सुनो। ए बिना सोले वाले सबको रास्ता यहाँ से दिया है, वहां से जाना। हाँ ले लो थोड़ा सा। कर्रापुर की नगर गौरव आरिका माताएं तो है ही, साथ साथ उनको जगाने वाली माताजी लोग भी जुड़ी हुई हैं, आपको आशीर्वाद देती रहती हैं। आरिका माँ उपशांतमती जी, आरिका माँ गुणमती जी, इनका सानिध्य आपको मिलता रहा और ये जगाते रहे, तब जाकर के कर्रापुर में ये माहौल मिलता रहा है कि नहीं? हाँ और आपके यहाँ से तो परममती जी और गरिमामती जी है कि नहीं? तो कर्रापुर वालों को गरिमामती के नाम के अनुसार गरिमा पूर्वक काम करना चाहिए। और कैसा करना चाहिए? तो परम उत्तम कार्य करना चाहिए। तो इसमें अब आपको हम बता रहे थे, अब द्रव्य देके सब लोग इधर आ जाओ। एक चंदन दे दो थोड़ा पुजारी जी। तो जब जहां पर श्री जी विराजमान हो जाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं हम? मंदिर। क्या कहते हैं? तो मंदिर में कैसे आना चाहिए? शुद्धि पूर्वक आना चाहिए।
पैर धो करके प्रवेश करना चाहिए, जूते चप्पल मोजे पहन करके मंदिर में नहीं आना चाहिए। ये तो आप जानते हैं कि नहीं जानते? तो ये भी एक अब ध्वजा से लेकर के वेदी तक पूरा मंदिर है। आप इस मंडप में जब भी प्रवेश करेंगे तो जूते चप्पल खोल करके, मुख शुद्धि करके, हाथ पैर धो करके ही प्रवेश करेंगे, मोजे पहन करके भी प्रवेश नहीं करना। ठीक है क्या नहीं? फिर मंदिर जी में आते समय क्या करते हो आप? पैर धोने के बाद निस्सही 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 बोलते कि नहीं? तो ऐसे ही निस्सही निस्सही बोल करके ही मंडप में प्रवेश करना, और कोई भी बाजू के रास्ते से पर्दा हटा करके बीच में से नहीं घुसना, चाहे वो टूटी कमर वाला हो और चाहे टूटी कमरा वाला हो। सबको ध्वज स्थल से ही निस्सही निस्सही बोल करके प्रवेश करना है। पीछे के रास्ते महाराज जी के साथ धोखे से भी नहीं घुसना है। वहां से केवल महाराज जी आएंगे, आप लोग नहीं आएंगे। सबको वहां से आना है ध्वज बंधन करते हुए, और इस मंडप की शुद्धि रखना है। मंडप में बैठ करके कोई पानी भी नहीं पीना, भोजन नहीं करना। भूख प्यास लगती है तो उसकी व्यवस्था भी बगल में कर दी गई है, वहां जाकर के करना। तो इस तरह मंडप की आप शुद्धि रखेंगे। कोई भी किसी प्रकार से ऊनी वस्त्र पहन करके वेदी के ऊपर नहीं चढ़ना। महिलाएं खुले बाल लेकर के मंडप में प्रवेश नहीं करना, क्योंकि कल जब आह्वान होगा तो यहाँ पर और भी देव लोग आते हैं, भक्ति वसात चले आते हैं, फिर उनको कौतूहल होता है, फिर आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए मर्यादा का ख्याल रख करके मंडप की शुद्धि बनाए रखना। यहाँ पर अकेले जैन नहीं, कोई भी आएगा, सबके लिए मंडप खुला है। बस शुद्धि का ध्यान रख करके सबको यहाँ पर बैठ करके प्रवेश करके आनंद लेना है। तो शुद्धि होने के बाद श्री जी आए हैं, और ये श्री जी वही श्री जी हैं जो 8 वर्ष पूर्व में इसी स्थान पर पंचकल्याणक हुआ था और वहां पर विधिनायक बने थे। उन्हीं श्री जी का प्रवेश हुआ है। बड़े मंदिर जी से आए हैं, तो बड़े मंदिर से आए हुए श्री जी का पहला अभिषेक करना है इस मंडप में। तो कौन सौभाग्यशाली होगा जिस मंडप में श्री जी का पहला अभिषेक करने का सौभाग्य लेगा? सोले के वस्त्र लाकर रखो, बोलो हेलो 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 हेलो। प्रथम अभिषेक करने का पावन सौभाग्य खोल दो तिजोरी का ताला। हाँ बोलो, पहला अभिषेक करने का सौभाग्य शुद्धि के वस्त्रों की व्यवस्था है ना? क्यों पंडित जी 16 के कपड़ा है इनको, जो लेगा बोली उनके लिए है? हाँ आ गए, चलो बोलो, कोई भी ले सकता है पहला अभिषेक। खोल दो तिजोरी का ताला। प्रथम अभिषेक कहाँ से प्रारंभ करें? बोलो जल्दी, जिसको भी ये सौभाग्य लेना हो, पहला अभिषेक करने का सौभाग्य। हर पल का भरोसा है, हर पल का भरोसा है। पहला अभिषेक अनुष्ठान का पहला दिन, पूरा मुनि संघ यहाँ पर विराजमान है और ऐसे में पहला अभिषेक करने का पावन सौभाग्य 11,111। आप ऊपर देख रहे होंगे कि पूरा संघ विराजमान है, बस आचार्य आने ही वाले हैं। देखो लग रहा कि नहीं मंच पर सिर्फ आचार्य आना बाकी है, पूरा संघ विराजमान है। ऐसा लग रहा कि नहीं लग रहा? और इतने बड़े संघ के सानिध्य में आपको अवसर मिला है, सौभाग्यशाली हो। अपने आप को छोटा गांव नहीं कहा करो, कर्रापुर है, थोड़ा कर्रा जरूर है पर थोड़ा दबा दो तो मुलायम भी हो जाता है। हेलो हाँ बोलो 51,551। हाँ भैया बढ़ा दे। हाँ जी 51,551।
अरे 51 हो गए, तुम 15 पे आ रहे, तुम क्या सुन रहे? उल्टो कर रहे तुम तो, 51 के 15 कर रहे। हाँ आगे बोलो, 51,551। और ये हमने पिछली बार भी कहा था जब अजित सागर महाराज जी के सानिध्य में हुआ था कि कर्रापुर के जितने दामाद हैं वो ससुराल का कर्जा उतार लो। हाँ नहीं तो बाद में क्या करोगे? एक दिन बिक जाएगा घटी के प्यारे वो कशु बोल रही। हाँ जी 55 करने का 51,551। हाँ डॉक्टर साहब हैं क्या? डॉक्टर विनोद जैन कहाँ पे हैं डॉक्टर साहब? अरे आप तो बोलो। 61,661 रुपया। बोलिए आगे भगवान की। सुनो, सठ नहीं तर करो तर। हाँ 71,771। हाँ जी 71,771। और इसके बाद में अवसर बात करना आवे 71,771। हाँ डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर क्या? डॉक्टर विनोद जैन हाँ हैं वहाँ पे हैं डॉक्टर साहब हैं, बुला लो। अभी तो बोली तो हम बुलाने हैं। 71,771। ये कर्रापुर के जो मंजिले हैं ना, मंजिले, हाँ ये मंजिले व्यवस्था सबकी ध्यान में रखते हैं। बोले जो 1,11,000 के ऊपर की शांति धारा करेंगे, अभिषेक करेंगे, उनको गंधोदक के लिए चांदी की दीप भी देंगे ढक्कन वाली। देख लीजिए। हाँ जी 71,771। चूड़ीदार ढक्कन है। 71,771 रुपया। आज का यह पावन दिवस, पावन बेला, पावन शुभ अवसर, पावन घड़ी, मंगल क्षण, प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य 71,771। जी 771 शीघ्रता करेंगे। हाँ बोलो जल्दी। 71,771 एक बार। 71,751 वाले कौन है? आप अच्छा चलो 81,881। हाँ जी 81,881। मैंने सपा में अवसर मार करने आ गए 81,881। कितने? 91। एक कान में, 91। इधर होगा 91,991। हाँ जी 91,991 रुपया। प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य 91,991। एक पाटन वाली। हाँ 1,01,101। हाँ बोलिए आगे यहाँ जो महिलाएं दूसरे गांव से शादी करके आई हैं, उनके भी लिए अवसर है, वो गोली ले लें और जब ये पैसा न दे तो मायके चली जाना। जब तक चुके नहीं तब तक नहीं आना। सब लोग इस मंदिर की खूब प्रशंसा कर रहे हैं कि अच्छा बना है। अब इन्हें मना करा था किसी को बताना नहीं, बस बेदिया 2 वाले की सुधरना है, बाकी सब ठीक है। अब बोलो हाँ जी ऐसा मंदिर बन गया कि अब आपको कभी विधान करना हो, सिद्ध चक्र मंडल विधान करना हो, कुछ भी करना हो, मंदिर में कर्रापुर वालों को जगह कम नहीं पड़ेगी, पंडाल वालों को पैसे नहीं देना पड़ेगा।
हाँ जी, तेरी झोरी जे जयकार बाबा ओ बाबा, तेरी झोरी जे जयकार बाबा ओ बाबा, चाचा तेरा है दरबार बाबा ओ बाबा। 1,11,111 से बोले एक एक हुए थे 11 हो गए। नहीं, एक 1,01,101 है। 1,01,101 1,01,101 प्रथम अभिषेक प्रथम दिन। हाँ जी, ऐसा करेंगे 1,11,111 रुपया, 1,11,111 रुपया। हाँ जल्दी करेंगे। महाराष्ट्र की मंगल देशना होगी, हम देशना सुनने को मिलेगी। झूठी दुनिया से मन को राष्ट्र 1,11,111 डॉक्टर साहब से पूछो। हाँ 3 दमान है, कौन 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 है? बोलिए डॉक्टर साहब। जन्म है शीघ्रता करें ये 1,11,111 डिग्री तो मिलेगी ही मिलेगी, पर पहले अभिषेक यदि आप आगे बढ़ते हैं और आपके पास समय है तो उनको हम प्रतिनिधि भी बना देंगे प्रतिदिन के लिए। अब तो बोलो। हो बाद में प्यारे पछताए बोलो 1,11,111 इतने तो प्रतिनिधि के हैं, बुद्धि के बोध है। बोलिए जल्दी शीघ्रता करें 1,11,111 1,11,111 प्रथम अभिषेक करने का पावन सौभाग्य और एक साथ 3 सौभाग्य मिल रहे हैं। डब्बी तो मिलेगी मिलेगी, प्रति इंद्र भी बनने का सौभाग्य मिल जाएगा। देखो कह रहे हैं, देखो डॉक्टर साहब को हमें दिख रहे 1,21,221। 1,11,221 हाँ बोलो 1,21,331। अभी आपको मालूम नहीं है, जो गा रहा है इसके बाल ऐसे कर दो तो चांद दिखती है। जी हमारे बीच में पूर्व विधायक भाई साहब श्री सुनील जैन जी यहाँ पर आए हुए हैं। वो यहाँ पर आवे और महाराज श्री को श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और साथ में हमारे बीच में भाई साहब श्री गोविंद सिंह जी वकील साहब और पूर्व सभी पार्षदगण जो कर्रापुर नगर परिषद से सभी पार्षदगण यहाँ पर जगह कर देंगे। थोड़ी सी माताएं बहनें इस तरफ जगह थोड़ा जगह कर देंगे थोड़ी यहाँ पर शीघ्रता से यहाँ पर आएंगे। हमारे नगर परिषद के सभी पार्षदगण जो भी यहाँ पर उपस्थित हो, हमारे अध्यक्ष जी उपाध्यक्ष जी जो भी यहाँ पर उपस्थित हो, एक काम करो, ये सचिन रानी माता ये लोग उठ के इधर आ जाओ। हाँ ऊपर आ जाओ, जगह हो जाएगी, इधर आ जाओ। हमारे नगर परिषद के समस्त पार्षदगण जो भी यहाँ पर उपस्थित हो वो यहाँ पर आवे महाराज श्री को श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे बीच में पूर्व भाई साहब विधायक श्री इधर आ जाओ, इधर। सुनील जैन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो आवे और महाराज श्री को श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 1,31,331 बोली चल रही है और ढेर सारे सौभाग्य आपके बीच में है। 1,31,331 शीघ्रता से आप हाथ उठा लें, बोली हम बढ़ा लेंगे। 1,31,331 1 2 और है 3 बार। चलो नाम बोलो। हाँ जी नाम देवे
ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री सुरेश कुमार जी, शुभम कुमार जी कोटा वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया। दिवाकर परिवार, हाँ जी, अच्छा दिवाकर परिवार के दामान जी आइए यहाँ पर। दमानों को कर्जा उतारने का ये अच्छा अवसर है। हाँ बिल्कुल, तुम कहीं के और के दमान हो गए, तुम भी बताओ। आइए। हाँ चलिए, अब कुछ करता वस्त्र बदल कर तैयार हो जाएंगे। वस्त्र वस्त्र शांति धारा, पहली शांति धारा मल्ली सागर जी के मुखारबिंद से शांति मंत्रों का उच्चारण होगा। चलिए प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य, आइए प्रथम शांति धारा करने का पावन सौभाग्य पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से शांति मंत्रों का उच्चारण होगा। आइए कहां से प्रारंभ करना है, जल्दी से नाम बता दें। 11,111। हाँ जी, इक्यावन तो हो गए, इधर से 51, आगे बोलो सुर्खी वाले। अरे 71, चलो 55,555। एक व्यक्ति कोई भी कार्य करता गेट पे चले जाओ, वो लोग समझते कि हमें भीतर आने नहीं दिया जाता होगा, उनको बता दो सब बैठ सकते हैं, केवल जूते चप्पल खोल के आ जाए। जो भी चलिए एक जने बताने के लिए चले जाओ। 55,555 शीर्षक करें 55,555, 55,555 प्रथम शांति धारा करने का पावन सौभाग्य। जो भी बाहर खड़े हुए हैं वो जूते चप्पल उतार कर अंदर आ सकते हैं। जो गेट के बाहर खड़े हुए हैं वो जूते चप्पल उतार कर अंदर आ सकते हैं, जिसके को भी को आना हो। हाँ 55,555 कौन सौभाग्यशाली पहली शांति धारा। आज की मिनट शांति धारा करने का सौभाग्य सभी पार्षदगण, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति मेरी रसना पुकारे तेरा नाम मेरे ₹71,771। आज की मेरे शांति धारा करने का सौभाग्य ₹71,771। और जिन्होंने प्रथम विषय करने का सौभाग्य प्राप्त किया है वो दिवाकर परिवार की बेटी रानी, वो भी यहाँ पर महाराज श्री को सेमी फल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेगी। अखिलेश हाँ 71,772। आज की मेरे शांति धारा करने का सौभाग्य 71,772 बने से पावे अवसर बार बार ना आवे। पलकों का घर तैयार आजा रे, मेरी अखियां करे, मेरी अखियां करे इंतजार आजा। कौन सौभाग्यशाली भाग्यशाली किस्मत का धनी होगा। पहली शांति धारा करने वाले भी आगे बढ़ो, इनको भी चांदी के कलश में गंगोदक स्थापित करके मिलेगा। हाँ चांदी के कलश में गंधोदक मिलेगा। शीघ्रता करें 71,771। हाँ जी, आज की शांति धारा पहले दिन की पहली शांति धारा, पहला दिन मंडप प्रवेश के समय, और वो भी 8 वर्ष पुराने विधिनायक भगवान के ऊपर शांति धारा।
पावन हो गई आत्मा आज मिले परमात्मा छोड़ के निकली अंतर आत्मा। डॉक्टर साहब क्यों नहीं है? नहीं 81,881 81,881 बड़े सभा में बार ना आवे 81,881 81,881 881 81,881 71 वाले कौन है? वो पीछे देखो थोड़ा सा और बचा। हाँ बोलो आगे, कितना बोलो 71 वाले। हाँ जी सबसे अभी इस समय वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े मुनि महाराज के सामने ये शांति धारा होनी है। अब सोच लो। बोलिए शील कल से तो महाराज जी शांति धारा में उपस्थित हो पाए नहीं हो पाए, राज तो पक्का है, विराजमान है, उनके सानिध्य में शांति धारा आपको करने का सौभाग्य है। हाँ बोलो 71 वाले, आगे बोलो। अंशुल भैया बात करो। हुआ है संतों का समागम यहाँ, मिली है रत्नत्रय की जो धारा यहाँ। हुआ धराधा, हो बोलो 81,881 एक बार, दो बार, ढाई, पौने 3 जा रही है, फिर नहीं कहना। जल्दी करो 71 वाले सोचो जल्दी। थोड़ा 81,881 एक बार, दो बार, ढाई, पौने 3 और ये 3 बार। डॉक्टर विनोद कुमार जी जैन, श्रीमती राजश्री जैन, इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है आज की व्रत शांति धारा करने का। आए और दस्तों बदल के आवे। हाँ और जिन्होंने आज इस सौभाग्य प्रथम विषय करने का किया है वो महाराज श्री को श्रीफल समर्पित होकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अखिलेश भाई श्रीफल दो, श्रीफल दो उनको। शांति धारा करता। हाँ चलिए, आज शाम को श्री जी विराजमान हो चुके हैं, इसलिए संगीतमय महाआरती होगी। तो महाआरती का जुलूस बाजार से उठेगा। कौन उस जुलूस में हाथी पर बैठ करके महाआरती का सौभाग्य लेगा? जब तो वो तैयार होगा तब तक बोलो। घर से बारात उठेगी हाथी पर। बोलो। आज बाजार वालों को मौका मिला है आज की महाआरती करने का सौभाग्य। प्रथम दिन प्रथम आरती, हाथी पर बैठ करके बाजार से उठेगा ये जुलूस। प्रभु चरण, बोलिए शीलता करें 11,111। हाँ जी हाथी है 11,000 में आता हाथी। ओ प्रभु हेलो 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 हेलो। ओ प्रभु चरणों में तेरे हम भक्त अनुष्ठान की पहली आरती। आप कहीं भी रहते हो, जुलूस बाजार से उठेगा। इस तरफ रहने वालों का तो गड्ढा से उठेगा। बोलो। उधर वालों का बाजार से, इधर वालों का तो गड्ढा से। हाँ जी आज की महाआरती करने का सौभाग्य देखिए डीजे के साथ। और कितने 21,221 21 लाख
बढ़िया, बोलो ऐसे ही बोलो, हाँ ताली बजा दो, ऐसे ही बोलो, ऐसे ही बोलो, हाँ जी 21,221 बदल दो। आज की महाआरती करने का सौभाग्य 31,331 31,331 कर्रापुर में जो शादी में आए थे, तो एक बार भीड़ बहुत थी, गधा भी नहीं मिल रहा था, उनको अच्छा अवसर है, हाथी पे बैठ के बारात निकाल लो। आदिश्वर पहला दिन पहली आरती, आदिश्वर भगवान बैंड बाजा, डीजे फ्री में, आरती वही तो। और सब पूरी समाज मिलकर के आएगी आपको लेके, बोलो। ये देखो, ये अतिशय है, ये गाने वालों में केवल 3 को चश्मा, एक को नहीं है। 31,31 एक बार, अब बोलो रे 71 वाले, हाथी मिल रहा हो पूरो। हाँ आदिश्वर भगवान की है आरती, पापियों को पापते हैं। हो गया, हम छोड़ रहे हैं, जल्दी करो, आ गए वो 16 पहन के। 31,31 श्रीमन्नतामर सिर गण रत्न दीपी तो या वास चरणाम्बुज योगिनी संगर आरहंत मोह प्रदर्शन नामी नहिए तुम मोद फूल वंशे गण करे से। अभिषेक प्रतिज्ञान है श्रीमद् पंच महागुरु भक्ति काय सर्जन करो भी, हम सभी लोग मोबाइल होगा। आरती जो है 51 से कम में नहीं मिलेगी, मन बना लो, 51 से ज्यादा जो बोलेगा उसको मिलेगा हाथी। या प्रतिमा प्रतिमा दिनस्य संस्नाभियंत पुरुहूत मुखादयस्ता तद्वावलति समयाति निमित्त योगा तत्रैव मुज्ज्वल धिया कुसुमं छुपामि अभिषेक प्रतिज्ञान पुष्पांजलिं क्षिपे। यहाँ आ गया, हाँ जी पुष्प जी बन जाओ। 41,441 हाँ 51 तक मन बनाओ, 51 से कम तो मिलने वाली नहीं है। 51 करोगे, चलिए 51,551 श्री प्रसरे पूर्ण सांग कल्पे श्रीवर्त के चंद्रम सीति वार्तां सत्यापयन्तीं श्रीमा लिखामि ओम नरम स्मरण पीठ श्रीकार लेखनम करोमि। हाथ लगाओ उधर। कनकादिनिधं कुम्भं पावनं पुण्यकारणं स्थापयामि वरं पीठं दिनस्नापनाय भक्तपीठ स्थापनं करोमि। भृंगारि कामरसि दर्पण पीठ कुंभो अलग जातप निवारक भूमिताग्रे नंदिजय पाद पदावली सिंहासने जिन भगवन्त महं श्रयामि। पुष्पादिषु वीरं जन्माप्तौ जिष्णुचरितान् स्थापयामि श्रीकाव्यपीठे महोत्सवे ओम युष्मन् पीठ श्री जिनबिंब स्थापनं करोमि। कलश स्थापन करें। हाँ 51 से आगे बोलो, ये जो खड़ी हुई थी ओ प्रतिभा पाटिल। श्री तीर्थ कृष्ण पणिवारी सुरेंद्र शिरा विवारे पूरा गर्द गुंबन कांता दिशानि राम कर्णिया संसापे चंदन भूषिताग्रान सात कुंभे कुंभवान चिराग्रे सोय पूर्वान स्थापयामि जिनस्ना चंदनादेशो चर्चितान ओम निशस्ते चतुष्कोणसु चतुष्कलश स्थापनम करोमि। अब 51 से आगे जो भी आरती की बोली बोलेगा उसको पीछे से एक बग्गी और मिलेगी हाथी के साथ। हाँ बग्गी में बैठा लेना सब बच्चों को। अर्घ ले ले आनंद निर्वर्ष प्रदादि गाने वदित पूर्य शब्द कलम प्रशस्तै मान जगती बदि कीर्ति मीना पीठ तनुम सुराजनि ओम स्वामी ओम निष्मन पीठ ब्राह्मण श्री जिनाय अर्घम रूपामि स्वाहा। हाँ इनको कलश दे दो, पहले अभिषेक करना। डॉक्टर साहब नहीं आए? दोनों तरफ मुकुट लगाओ डॉक्टर साहब, मुकुट दे दो मुकुट। डॉक्टर साहब मुकुट पहन रहे जब तक बोलो। हाथी के साथ बग्गी किसको चाहिए आरती में?
वो इधर बैठ खड़ी नहीं होती ना, वो कहाँ गई? ये तो पीछे जा रही थी भैया जी, इसे खड़ी नहीं। ये पीछे वाली वो बैठ गई ना छुप छुप। हाँ नहीं जाने, बग्गी नहीं जाने, आती अकेला। ठीक है ले जा। 51 551 1 2 3 जिन्होंने लिया उनको बोल दो। बोलिए नाम। कर्म प्रवण निर्दयरहीन तापं यथा भवत्यवस्था परमादिदेवं आते कर्म गुण लग्नाय देवो सुभोग केरविनयामि महाविशेषं। हाँ करो। ग्राम ग्राम ग्रीम ग्राम नमो नमो चलीनो गुणों से तिहारी ओ स्वामी वीरंगा जलिन स्यामा ओ स्वामी वीरंगा जलिन स्यामा ओ स्वामी वीरंगा जलिन स्यामा। चंदन चंदन पुष्प के उबद चंदन कंदुल गए सरस्वती गो फलारी से मंगल गान रवास दे दिन ग्रहे दिन नाथ महमेले ओम नमः गांगे बाबूवीरों के बिन अर्घम गुरुवान दिए स्वाहा। हाँ बस सुनो, अब शांति धारा, अब शांति धारा में नहीं बजाते, शांति धारा में बजाते हैं। हाँ हाथ जोड़ो, अब शांति धारा। हाँ ले लो शांति धारा वाले कलश और प्रथम अभिषेक वाले उनके साथ में रहो। हाँ मल्ली सागर जी वहां से पढ़ रहे हैं, अपन यहाँ से हम तुम्हें सुना रहे हैं। आज की महाआरती करने का सौभाग्य चाचा श्री ऋषभ कुमार जी, टिंकू भैया, दिवाकर परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है। आज की महामंगलमय आरती बरनी भवन से, वहां से व्यवस्था बनाएंगे सभी लोग। यहीं रहते हैं इसलिए वहां से उठाएंगे, बिल्कुल पास के पास नहीं, पुराने घर से। हाँ हाँ पुराने घर से। हाँ पुराना घर। चलो ले लो कलश करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं चत्तारि मंगलवरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम चत्तारि लोगोत्मा रंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहु लोगोत्मा केवली पन्नतो धम्म लोगोत्मा चत्तारि शरणं भवजामि अनंते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं भवजामि। रोमनादि सिद्ध मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पं वं वं मं मं हम हम सम सम तम तम पं पं झम झम झीं झीं भीं भीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव झम मम झीं छीं हंसः छाम छीं छूं छीं छम छम छा छीं ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रवण ह्रीं द्राम द्रीं द्रावय द्रावय श्रीमते ठाठ शांति मंत्रेणाभिषेकं करोमि। ओम ह्रूं ह्रूं पट क्रीटिं क्रीटिं घातय घातय परविघ्नानि स्फुटय स्फुटय सहस्रखंडान् कुरु कुरु परमुद्रां छिंचिं तन्मन्त्रान् बिंदु बिंदु छाम चा वा वा ह्रूं फट् रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो नमते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्पर कुछ क्षुद्रोपद्रव नाशनाय सब छाम डामर कृतोपद्रव नाशनाय सर्व शाकिनी डाकिनी भय निवारणाय सर्वभूत वेदादि बाधा विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रवणस्याव सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमस्याव अनाहत विद्यायै नमो अर्हन्तं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम अहराम श्रीं अहरुं ह्रूं सहरा जगदावना ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहारस्य बीजाष्टन मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा।
तो भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुर राज गए पर भ्रष्ट उपद्रव दारिद्रोद्भव उपद्रव स्वचक्रोद्भव प्रचंड पवनानंद जोड़ोद्भव उपद्रव साकनी डाग्नि भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित उपद्रव नाम विनाश नमवतु ओम नियम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप पुरताज भवतु श्री चंद्रप्रभु वासुज मल्लिनाथ मुनीश्वर नमीनाथ नेमिनाथ पारसनाथ तीव्र मंत्र नवग्रहणाम शांत्यर्थम गंधोदकधारा वर्षणम संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोवनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वती पुष्प फलाद के कवल मंगल गान कवात बिरहे नाथ कहमियते ओम नमः शिवाय शांतिधारम मृतो स्वादि वीरांते नमो अर्घम निर्वभामिते। हाँ, दोनों लोग मिलके परिमार्जन करेंगे। नत्वा मुहुर निज करे मृतोपमेय कच्छ जिनेन्द्र तब चंद करावदाते सुधान सुखे निवले नितांते रम्ये देह स्थितांजल करान परिमार्जयामि ओम अम्ला सुखे जिनमें मार्जनम करो में। ये दोनों डिब्बी उनको दे दो, गंधोदक रख के महाराज जी को गंधोदक देंगे। ये ले जाओ, दोनों एक एक ले लो, गंधोदक के महाराज जी को देना। इनसे करवा दो मार्जन। स्नानं विधाय भवतो सहस्रनाम्नां मुच्चारणेन मनसा वचसा विशुद्धिं जिगृक्षुरिष्टमिन्द्रतेष्टतां विधातुं सिंहासने विधिवदत्र निवेशयामि। निर्मितं वीतरागस्य रत्नपाषाण धातुभिः निराकारं च बिम्बानां निसावेद वै ओम पंचगण प्रतिष्ठायां शुद्धिं कृत वेदिकोपरि श्री आदिनाथ जी में स्थापयामि संभोस। हाँ, ले जाओ श्री जी को वहां विराजमान करना और वो लोग ही गंधोदक देंगे। अब आप सुनेंगे आज के और कल के कार्यक्रमों की सूचना ध्यान से। आप लोगों का काम है ये प्रचार हमारा नहीं बोलना। अभी यहां से आप जाएंगे तो शाम को ठीक 6 बजे हाथी पर बैठ करके जिन्होंने बोली ली है वो आरती के लिए आएंगे। तो उनके पीछे जो भी रथ हैं, बग्गियां हैं, इन पर सौधर्मिंद्र, माता पिता, ध्वजारोहण करता, कुबेर, महायज्ञ नायक, जितने रथ हैं उस हिसाब से पात्र बैठेंगे। जितने बचेंगे वो दूसरे दिन बैठेंगे। ऐसे अल्टरनेट आपको बदल बदल करके रथ पे बैठने का अवसर मिलेगा तो महाआरती में आने का सौभाग्य मिलेगा। कितने रथ हैं? हाँ, तो सभी जितने महापात्र हैं इन सबको 2-2 जोड़े करके बैठ जाएंगे तो सभी को बैठने को मिल जाएगा और सभी बैठ करके आएंगे। पर समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सब लोग अपनी अपनी घड़ी मिला लो। अभी 4:10 हुआ है। 6 बजे आपको हाथी के पास पहुंच जा करके अपने अपने रथ में बैठ जाना है और वहां से आप यहाँ पर चलेंगे आएंगे तो 6:30 बजे से आरती होगी। 7 बजे से शास्त्र प्रवचन होगा और शास्त्र प्रवचन के बाद 7:30 बजे आपको यहाँ पर एक नाटक दिखाया जाएगा दिल्ली के कलाकारों द्वारा। फिर उसके उपरांत नाटक के बाद यहाँ पर कल की इंद्र सभा के बारे में सौधर्म इंद्रादि जो इंद्र हैं इनको इंद्र सभा के बारे में सिखाया जाएगा। तो वो इस तरह से आज का कार्यक्रम रहेगा। कल प्रातः काल का कार्यक्रम सुबह ठीक 6 बजे प्रारंभ हो जाएगा। सबको जितने भी इंद्राणी बने हैं सब इंद्राणियों को, और कर्रापुर के लिए एक और विशेष सूचना है, जितने भी नवयुवक हैं और जो लोकांतिक देव बन रहे हैं 8 वर्ष से ऊपर के सभी युवकों को धोती दुपट्टा पहन करके आना है कल, और प्रतिदिन अभिषेक करने के बाद ही दूसरा काम करेंगे वो। इसी तरह से जो अष्टदेवियां बनने के बाद जो बालिका मंडल की बच गई हैं वो सब भी धोती पहन करके साड़ी पहन करके ही यहाँ पर प्रतिदिन अभिषेक पूजन के समय उपस्थित रहेगी। तो सबको कपड़े धो करके सुखा करके 16 बना करके पहन करके आना है। यहाँ पर पात्र शुद्धि होगी। पात्र शुद्धि के उपरांत सकलीकरण इंद्र प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इंद्र प्रतिष्ठा के उपरांत यहाँ पर अभिषेक शांतिधारा नित्य में पूजन होगी और ठीक 8:43 पर ध्वजारोहण होगा। तो ध्वजारोहण करता परिवार यहाँ पर ठीक 7:30 बजे उपस्थित रहे, उनको खबर दे के रखना।
ध्वजारोहण के पश्चात गुरु महाराज की मंगल पूजन होगी। गुरु महाराज की पूजन के उपरांत महाराज श्री की मंगल देशना होगी। दोपहर में 12 बजे से याग महामंडल विधान होगा। विधान के बीच में ठीक 3 बजे से महाराज श्री की मंगल देशना होगी। फिर विधान पूर्ण करेंगे। शाम को 6:30 बजे से संगीतमय आरती होगी। आरती के पश्चात शास्त्र प्रवचन और 7:30 बजे से सौदर्म इंद्र की इंद्र सभा लगेगी। इंद्र सभा में तत्व चर्चा आदि के साथ माता 16 स्वप्न देखेगी और अष्टदेवियों के द्वारा माता की सेवा का कार्यक्रम होगा। ये इस तरह से कल के कार्यक्रम रहेंगे। उसके उपरांत 10:30 बजे अंदर की संस्कार विधि प्रारंभ होगी। अब हम परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रीमन मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं। किसी को शास्त्र भेंट करना है क्या? पहला शास्त्र पहले दिन 1 मिनट में ही करना है क्या? जल्दी बोलो। अभी आज बिना बोली के देते 51,000 में, 51,000 में देते, ले जाओ जिनको चाहिए। हाँ करो। पंच कल्याणक महोत्सव का सीधा प्रसारण समाज के अध्यक्ष आप सारथी सेवा समूह पूछो जरा जल्दी। सारथी सेवा समूह की फेसबुक या यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं पंच कल्याणक महोत्सव का सीधा प्रसारण। और शाम को 16 मालों की व्यवस्था हो चुकी है। नहीं तो ऐसा करो, ये नगर गौरव ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां है ना, ये आज का शास्त्र भेंट करो बिना बोली के। ब्रह्मचारी भैया हमारे नगर गौरव बाल ब्रह्मचारी विवेक भैया जी और साथ सभी दीदी चले जाओ। सभी दीदी पहुंचे। महाराज आचार्य भगवान को शास्त्र भेंट करेंगी। हाँ हमारी बहन मंजू दीदी, बंटी दीदी और समस्त बहनें। अब हम परम पूज्य गुरुदेव अब मात्र 45 किलोमीटर दूर सिरपुर से, और अभी वर्तमान में उनका विहार चल रहा है। अभी 2 किलोमीटर और चल करके उनका विश्राम होने वाला है और मुख इसी ओर है। गुरुदेव हम सबके बीच में पुनः पधारे, इसी आशा से ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रीमन हम समय सागर जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हम सबको मंगल देशना प्रदान करने की कृपा करें। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलिए निर्यापक समर्थ श्री 108 समय सागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की। आज का यह मंगलमय अवसर, जिस अवसर में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और यह परिसर पूरा का पूरा पवित्र हो चुका है मंत्रोच्चारण के माध्यम से। और इस परिसर में रह करके आप लोग 5-6 दिनों में उस दृश्य को देखने के लिए आए हैं और मुझे भी उस दृश्य को देखने का अवसर गुरुदेव ने दिया है।
क्षेत्र की दूरी अपने आप में एक अलग विषय रखता है। क्षेत्र की अपेक्षा से गुरुदेव बहुत दूर विराजमान हैं, महाराष्ट्र में हैं और अपन लोग एमपी में हैं। किंतु ये ध्यान रखें, भारत अखंड है। और इस भारतवर्ष में गुरुदेव किसी भी स्थान में विराजते रहें, इससे हमें कोई विशेष अंतर देखने में नहीं आता। प्रभु और गुरु अपने अपने स्थान में विद्यमान रहते हैं, किंतु उनकी आराधना करने वाले हम और आप जहाँ भी रहें, उस स्थान पर अपने अपने हृदय रूपी वेदिका पर उनको विराजित करेंगे। निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति पवित्रता का अनुभव करेगा। भावों में पवित्रता आती है तो निश्चित रूप से मोह को पिघलना पड़ेगा, क्योंकि मोह एक ऐसी वस्तु है, उसको और कोई भाव नहीं है जिन भावों के माध्यम से उसको हम जला सकें। अष्टकर्म दहनाय धूपम, इस प्रकार आप लोग पूजन में धूप चढ़ाते। अष्टकर्म दहनाय कहा, कर्म को दहन करना, कर्म की अंत्येष्टि अभी तक नहीं हुई है और यह पार्थिव शरीर अनंत बार अंत्येष्टि का रूप लिया है, किंतु बार बार शरीर प्राप्त हो जाता है और शरीर का अवसान भी हो जाता है। ये पौद्गलिक परिणमन है। प्रत्येक वस्तु परिणमनशील है, तो उसमें यह स्पर्श रस गंध वर्णात्मक जो शरीर प्राप्त है कर्म के उदय में, वह भी कुछ समय के लिए शरीर रहता है और जब तक शरीर है तब तक संसारी प्राणी उसके आश्रित सुख का और दुख का अनुभव करता है। संसारी प्राणी की मान्यता है कि शरीर के माध्यम से, शरीर के आलम्बन लेने से जो सुख उपलब्ध होता है, वह सुख किसी दुनिया में कहीं भी नहीं है। इस प्रकार उसकी स्वयं की मान्यता है और यह मान्यता जो बनती है ये ज्ञान की अपेक्षा से नहीं, किंतु मोह से प्रभावित जो ज्ञान होता है उसके माध्यम से ही ये मान्यता बनती चली जा रही है। और इस मान्यता को समाप्त करने के लिए ये आयोजन आप लोगों ने रखा है और 5-6 दिनों में किस प्रकार एक महान आत्मा का अवतरण होता है और किस प्रकार अपने जीवन में विकास को प्राप्त करते हुए उस परमात्म तत्व के रूप में अपने आप को परिवर्तित करता हुआ देखने को आपको मिलेगा। ये स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से यह आयोजना है। हम आगम के माध्यम से विचार करते हैं, बहुत अद्भुत दृश्य आपको देखने को पढ़ने को मिलेगा। आप यहाँ पर हैं, जम्बू द्वीप में हैं, भरतक क्षेत्र में हैं, किंतु इसी जम्बू द्वीप के अंतर्गत जहाँ विदेह क्षेत्र हैं, वहाँ पर अभी भी विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, जिनका दर्शन करने के लिए वहाँ पर भी जन समुदाय एकत्रित है। आप समझ सकते हैं
कि साक्षात प्रभु का दर्शन करने का अवसर जिन्हें मिला हो, उनका कितना साथ से पुण्य का उदय होता हो। आप अनुमान कर सकते हैं। प्रभु बने अथवा न बने यह अलग विषय है, किंतु प्रभु का इन चर्म चक्षुओं से दर्शन करने का जो अवसर है वह सामान्य व्यक्ति को नहीं मिलता। विशिष्ट पुण्य का संचय जिसने पूर्व में किया है उसी को वह अवसर मिलता है और वहां पर साक्षात दिव्य ध्वनि का श्रवण करके अपने आप को धन्य मानते हैं। किंतु इतना हीन पुण्य भी नहीं है हम और आप लोगों का कि हम कहीं छठे काल में पैदा हुए हों। अपन पंचम काल में ही पैदा हुए हैं और यहाँ पर भी स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से जनबिंब को स्थापित करके जनालय का निर्माण करके और उसमें जनबिंब की आराधना पूजन अर्चन करने का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त है। और इस प्रकार ये पंचम काल के अंत तक यह धर्म चलता रहेगा और धर्मात्मा भी पाए जाएंगे। सोचो समझो इस लोक में कितने जीव हैं, अनगिनत जीव हैं, क्योंकि एक इंद्रिय की ओर दृष्टिपात करते हैं तो अनंतानंत जीव इस लोक में ठसाठस भरे हैं। 343 राजू प्रमाण जो घनलोक माना जाता है, उस 3 लोक में ऐसा एक भी क्षेत्र अर्थात प्रदेश अवशिष्ट नहीं है जहां पर एक इंद्रिय जीवों का आवास न बना हो। प्रत्येक प्रदेश पर वो है विद्यमान, किंतु इस लोक में रहते हुए भी उन्हें किसी भी प्रकार से धर्म के बारे में, धर्म का क्या स्वरूप है इसके बारे में उन्हें कोई भान नहीं है। इसलिए नहीं है वो सारे स्थावर जीव पृथ्वी का एक आदि जो कि एक इंद्रिय माने जाते हैं, मात्र स्पर्शनेन्द्रिय के माध्यम से ही उन्हें सुख दुख आदि का अनुभव होता है। उनके पास विचार विमर्श करने के लिए मन नहीं है और मन के अभाव में और अन्य इंद्रियों के अभाव में एक श्वास में 18 बार जन्मन करने वाले जो निगोदिया जीव हैं वे यत्र तत्र हैं। आप सोचिएगा, जहां पर अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि विराजमान है 3 लोक के अग्रभाग पर, और उसी स्थान में भी अनंतानंत निगोद राशि है, किंतु अनंत दुख का उन्हें संवेदन हो रहा है। और उसी क्षेत्र पर रहने वाले अनंत सिद्ध परमेष्टि जिन्हें अनंत सुख का अनुभव संवेदन हो रहा है। सोचने की बात है, द्रव्य क्षेत्र काल इत्यादि मिलने के उपरांत भी योग्यता का अभाव होने के कारण संसारी प्राणी इस लोक में परिभ्रमण करते हुए अनंत दुख का अनुभव कर रहा है और उस अनंत दुख से अपने आप को ऊपर उठाने के लिए यह मार्ग प्रशस्त किया है प्रभु ने। और प्रभु ने जो मार्ग प्रशस्त किया है मोक्ष मार्ग, उस निर्दोष मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होते हुए उसी प्रभु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए इस मोक्ष मार्ग को अक्षुण्ण बनाए